तो दोस्तों आज हम देखेंगे किस तरीके से आप पोस्ट ऑफिस में अपना सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी पोस्ट ऑफिस में चले जाना है और वहाँ पे जाके बोलना है कि हमें एक नया अकाउंट ओपन करना है, तो उसके लिए हमें फ़ॉर्म चाहिए। तो वो आपको 3 फॉर्म देंगे। पहला एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, दूसरा केवाईसी फॉर्म और तीसरा डिपॉजिट स्लिप जिससे आप पैसे जमा कर सकते हैं। तो फॉर्म तो आपने ले लिए। अब मैं इसमें बता देता हूँ जो इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे वो कौन कौन से लगने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी लगेगी, पैन कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी लगेगी और 2 पासपोर्ट साइज़ आपको फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों अब देख लेते हैं किस तरीके से आपको इस फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्रांच का नाम लिख देना है। जिस भी ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन करवाने जा रहे हैं, जैसे मैंने विकासपुरी लिखा है, तो जो भी आपका ब्रांच है, ब्रांच का नाम है, वो आपको लिख देना है। और यहाँ पे आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा देनी है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड से देख के। यहाँ पे एप्लीकेंट के ऊपर टिक कर देना है और गार्जियन को काट देना है, जैसे कि मैंने काट रखा है। और यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट लिख देना है। अब आपको जो भी फैसिलिटी चाहिए पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक से, तो वो आपको बता देनी है। जैसे कि अगर आपको चेकबुक चाहिए तो चेकबुक के ऊपर टिक कर देना है। अगर एटीएम कार्ड चाहिए, एटीएम कार्ड के ऊपर टिक कर देना है। इंटरनेट बैंकिंग चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर टिक कर देना है। मोबाइल बैंकिंग चाहिए, मोबाइल बैंकिंग के ऊपर टिक कर देना है। तो मतलब ये है, जो भी आपको चाहिए उसके ऊपर टिक करना है, जो आपको नहीं चाहिए उसे खाली छोड़ देना है। अब यहाँ पे देखिए, अकाउंट होल्डर टाइप में आपको सेल्फ के ऊपर टिक करना है और अकाउंट टाइप में आपको सिंगल के ऊपर टिक करना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, शुरू में हमें कुछ पैसे डिपॉजिट करने पड़ते हैं। कम से कम आपको 500 रुपये डिपॉजिट करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना मर्जी कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम सिर्फ 500 रुपये ही डिपॉजिट करेंगे। जब हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा तब देखेंगे हमें और कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है। तो अभी हम सिर्फ 500 रुपये करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको 500 लिख देना है, जैसे कि मैंने लिख रखा है। और उसी चीज़ को आपको वर्ड में लिख देना है, जैसे कि मैंने लिख दिया है। ठीक है ना, 500 ओनली। अब आप ये पैसा कैसे देना चाहते हैं, कैश में देना चाहते हैं, कैश में टिक कर दीजिए। और अगर चेक में देना चाहते हैं तो चेक के ऊपर टिक कर दीजिए, चेक का नंबर लिख दीजिए, चेक की डेट लिख दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपसे डिटेल वगैरह मांगी जा रही है। तो नेम ऑफ द एप्लीकेंट में यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। नेम ऑफ हस्बैंड, फादर या मदर, तो आपको क्या करना है, फादर के ऊपर टिक करना है और अपने फादर का नाम लिख देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे जेंडर, जेंडर में अगर आप लड़के हैं तो मेल लिख दीजिए, लड़की हैं तो फीमेल लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, डेट ऑफ बर्थ मांगी जा रही है। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे बता देनी है और उसी चीज़ को आपको वर्ड में लिख देना है। ठीक है। कैसे, जैसे 8 अक्टूबर 2000, तो वैसे ही है 8 तारीख 9वां महीना 2000। तो उसी चीज़ को मैंने वर्ड में लिख दिया है, इसी तरीके से आपको भी लिख देना है। अब यहाँ पे आधार कार्ड नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर दे देना है। पैन कार्ड मांगा जा रहा है, पैन कार्ड का नंबर दे देना है। अब यहाँ पे देखिए, एड्रेस मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है। और सेम आपको यहाँ पे भी लिख देना है अपना एड्रेस। तो अब देखिए, यहाँ पे आपसे फ़ोन नंबर मांगा जा रहा है, मोबाइल नंबर। तो यहाँ जो भी आपको मोबाइल नंबर है वो लिख दीजिए। ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आईडी प्रूफ मांगा जा रहा है, तो आईडी प्रूफ में हम पैन कार्ड दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड लिख देना है, पैन कार्ड का नंबर लिख देना है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिख देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया है। अब एड्रेस प्रूफ पे हम अपना आधार कार्ड दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड लिख देना है और अपने आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर दे देना है। और फिर आपको ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिख देना है, बोले तो UIDAI। ठीक है, इस तरीके से आपको उतार देना है। ठीक है। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है और यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको 3 बार अपने सिग्नेचर कर देने हैं। तीनों सिग्नेचर सेम होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है और फिर यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है उस दिन के जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे। और यहाँ पे भी आपको अपना एक सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है एक बार और यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट लिख देना है। ठीक है। तो ये देखिए गाइस, ये जो फॉर्म है ये नॉमिनी फॉर्म है। नॉमिनी किस लिए बनाया जाता है, अगर मान लीजिए कभी आपकी डेथ हो जाती है, आप मर जाते हैं, तो आपकी डेथ के बाद आपके अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा आप किस व्यक्ति को देना चाहते हैं, ये हम बैंक को या पोस्ट ऑफिस को पहले ही बता देते हैं, जिससे कि हमारे मरने के बाद हमारा पैसा जो है सही व्यक्ति के पास पहुँच जाए अपने आप ही। ठीक है। तो इसलिए हम ये नॉमिनेशन फॉर्म फिल करते हैं। तो जैसे इधर हमने नाम और सेविंग अकाउंट लिख दिया है। अब जिस भी व्यक्ति को आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, जिस भी व्यक्ति को आप चाहते हैं कि उसको पैसा मिल जाए, तो उनका यहाँ पे नाम लिख देना है और ऐसे स्लैश डाल के उनके साथ जो भी रिलेशन है वो आपको बता देना है। ठीक है। मैंने अपने पापा का नाम लिख दिया है और उनके रिलेशन क्या है वो बता दिया है। ठीक है। और यहाँ पे कितना शेयर्स देना है पूरा 100% आपको लिख देना है। ओके, बाकी आपको इधर कुछ नहीं करना है।
और गाइज एक और बात, ये कॉलम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिग्नेचर ऑफ फर्स्ट विटनेस, सिग्नेचर ऑफ सेकंड विटनेस। तो यहाँ पे आपको देखिए 2 विटनेस की जरूरत तब पड़ती है जब आप इलिटरेट है, बोले तो पढ़े लिखे नहीं है, आप साइन नहीं करते हैं, आप अंगूठा लगाते हैं, ठीक है। अगर आप साइन नहीं कर पाते हैं, अंगूठा लगाते हैं, तो यहाँ पे आपको विटनेस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप साइन कर सकते हैं तो आपको विटनेस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको विटनेस की ज़रूरत है, विटनेस आपको कैसे लेनी है, सिग्नेचर विटनेस, आपको विटनेस का सिग्नेचर ले लेना है, नेम नाम बताना है विटनेस का, और विटनेस का एड्रेस बता देना है, ठीक है। उसी तरीके से आपको दूसरे विटनेस के साथ करना है, विटनेस के सिग्नेचर ले लेने हैं, बोले तो साइन ले लेने हैं, और यहाँ पे आपको विटनेस का नाम बता देना है और विटनेस का एड्रेस बता देना है, ठीक है। अगर आप साइन नहीं कर पाते हैं तो इस केस में, अगर आप साइन कर पाते हैं तो आपको किसी भी विटनेस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना प्लेस लिख देना है और यहाँ पे डेट लिख देनी है उस दिन की जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं, और यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर कर देना है, बोले तो हस्ताक्षर कर देने हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं दूसरे फॉर्म की तरफ, बोले तो KYC फॉर्म की तरफ। उसको किस तरीके से फिल करना है वो देखते हैं। तो दोस्तों ये जो फॉर्म है, दूसरा फॉर्म है जो कि आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ ही मिला होगा, ये अपना KYC फॉर्म है। इसको किस तरीके से भरना है या फिल करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको नेम में अपना नाम लिख देना है, और यहाँ पे आपको अपने एक साइन कर देने हैं, और यहाँ पे आपको दूसरे साइन कर देने हैं। दोनों साइन एक जैसे ही होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए। यहाँ पे आपको अपने एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देनी है, और बाकी आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको फिर से अपना एक बार पूरा नाम लिख देना है। फ्लैट नंबर या हाउस नंबर पूछा जा रहा है, तो आपको जो भी आपको फ्लैट नंबर हाउस नंबर है वो बता देना है। रोड पूछी जा रही है, जो भी आपके पास आसपास आपकी रोड है, फेमस रोड है जिसका नाम वगैरह है, वो उस रोड का नाम लिख दीजिएगा। विलेज या सिटी, तो विलेज सिटी जो भी आपकी है, दिल्ली मुंबई, वो बता देनी है। पिन कोड, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है वो बता देना है। मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर लिख देना है। अब यहाँ पे लोकेलिटी पूछा जा रहा है, तो जो भी आपके एरिया का नाम है वो बता देना है। लैंडमार्क, लैंडमार्क क्या होता है, लैंडमार्क होता है अपना जो भी आपके आसपास कोई स्कूल है, मंदिर है, या गुरुद्वारा है, मस्जिद है, या हॉस्पिटल है, ऐसी चीज़ें हमारा लैंडमार्क कहलाती है। जो भी आपके घर के आसपास ये सब है, तो मेरे घर के आसपास एक स्कूल है तो मैंने स्कूल का नाम लिख दिया है। और यहाँ पे देखिए स्टेट या डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे स्टेट में मेरा जो भी स्टेट है, मेरा दिल्ली है, मैंने दिल्ली लिख दिया है। अब ईमेल आईडी, आपके पास जो भी ईमेल आईडी है वो दे देनी है। पैन कार्ड नंबर, यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में हम पैन कार्ड दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड लिख देना है, और फिर ऐसे करके आपको पैन कार्ड का नंबर दे देना है। और इशूइंग अथॉरिटी कौन होती है, IT डिपार्टमेंट, बोले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिख देना है, जैसे कि मैंने लिख रखा है। अब प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो एड्रेस प्रूफ में हम अपना आधार कार्ड दे रहे हैं, आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर लिख देना है, और फिर UIDAI, बोले तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये आपको लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक अपने सिग्नेचर कर देने हैं, बोले तो हस्ताक्षर कर देने हैं, साइन कर देने हैं। तो हमारा जो KYC फॉर्म है इतना ही खत्म हो जाता है, क्योंकि ये जो है बचा कुचा, ये आपको नहीं, ये ऑफिस वालों को भरना है, बोले तो पोस्ट ऑफिस वाले खुद भरेंगे। तो अब हम चलते हैं डिपॉजिट स्लिप की तरफ, और डिपॉजिट स्लिप किस तरीके से भरनी है वो देखते हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं किस तरीके से आपको डिपॉजिट स्लिप फिल करनी है, भरनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिख देना है, यहाँ पे डेट लिख देनी है जिस भी दिन आप फॉर्म को सबमिट करेंगे। यहाँ पे आपको सेविंग बैंक के ऊपर एक बार टिक कर देना है, क्योंकि अभी हमें अकाउंट नंबर नहीं मिला है तो आपको इसे खाली छोड़ देना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, और जितने भी मनी, बोले तो पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं वो अमाउंट आपको लिख देना वर्ड में, क्योंकि यहाँ पे हम 500 ही रुपये डिपॉजिट करने हैं तो 500 ही लिखा है, और यहाँ पे भी आपको वैसे ही 500 रुपये लिख देना है। और आपको यहाँ पे एक बार बस कैश के ऊपर टिक कर देना है, इसके अलावा इधर आपको कुछ नहीं करना है। अब चलते हैं दूसरी साइड। अब यहाँ पे भी देखिए आपको ब्रांच का नाम लिख देना है, सेविंग बैंक के ऊपर टिक कर देना है, यहाँ पे भी आपको डेट लिख देनी है। अकाउंट नंबर नहीं मिला है तो इसे भी अभी हमें खाली छोड़ना है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, 500 रुपये डिपॉजिट कर रहे हैं, 500 ओनली लिख देना है, इधर 500 लिख देना है, कैश के ऊपर टिक कर देना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए अपने एक पर साइन कर देने हैं, और फिर यहाँ पे देखिए डिपॉजिटर नेम और एड्रेस, तो यहाँ पे आपको अपना नाम और एड्रेस लिख देना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक जगह पैन कार्ड मांगा जा रहा है, इस जगह जो है आपको पैन कार्ड मांगा जा रहा है। तो पैन कार्ड आपको तब देना होता है जब आप 50,000 से ज़्यादा पैसा डिपॉजिट कर रहे होते हैं, तब आपको यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर लिखना होता है, अदरवाइज़ आपको पैन कार्ड का नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया डिपॉजिट स्लिप आपको कैसे भरनी है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि
पोस्ट ऑफिस में आपको किस तरीके से अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पूरा फिल करना है और किस तरीके से सबमिट करना है। और ये जो आपको अकाउंट ओपन हो जाएगा 7 वर्किंग डेज, बोले तो 7 दिन के अंदर अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। 7 दिन के अंदर आप पोस्ट ऑफिस में फिर से जाके अपनी पासबुक को ले सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।